क्रिस वॉशिंगटन एक यंग और टैलेंटेड ब्लैक फोटोग्राफर होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड रोज के साथ उसके घर वीकेंड बिताने जाता है। रोज गोरी है और क्रिस थोड़ा नर्वस है कि उसके मम्मी पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन रोज समझाती है कि उसके पेरेंट्स बहुत खुले दिमाग के हैं, यहाँ तक कि उसके डैड तो अगर मौका मिलता तो तीसरी बार भी ओबामा को वोट देते। इतना कहकर हंसी भी आ जाती है। क्रिस थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। जब वो लोग रोज के घर पहुंचते हैं तो उसके पापा डीन, जो एक न्यूरोसर्जन है, और मम्मी मिसी, जो एक हिप्नोटिस्ट हैं, बड़े ही प्यार से मिलते हैं, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ अजीब सा बनावटीपन होता है। रोज का भाई जेरेमी भी अजीब सा बिहेव करता है, थोड़ा बदतमीज और अजीब सवाल करने वाला। क्रिस सब सह लेता है, लेकिन उसे धीरे धीरे कुछ चीजें अजीब लगने लगती हैं। घर में काम करने वाले ब्लैक नौकर और नौकरानी जॉर्जिना और वॉल्टर एकदम रोबोट जैसे बिहेव करते हैं। ना वो नॉर्मल बात करते हैं, ना इंसानों जैसी बॉडी लैंग्वेज होती है। जॉर्जिना तो एक बार शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन को देख के मुस्कुराती है, जैसे कोई अंदर बैठा हो और बाहर झांक रहा हो। मिसी एक दिन क्रिस को कहती है कि अगर वो स्मोकिंग छोड़ना चाहता है तो वो उसे हिप्नोटाइज कर सकती है। क्रिस मना करता है, लेकिन फिर हाँ कर देता है और वहीं से असली खेल शुरू होता है। हिप्नोटिज्म के दौरान क्रिस संकन प्लेस में चला जाता है, एक ऐसी डरावनी हालत जहां उसकी आत्मा अंदर कैद हो जाती है और वो सिर्फ अपनी आंखों से सब कुछ देख सकता है पर कुछ कर नहीं सकता। अगली सुबह उसे लगता है ये सब सपना था, लेकिन चीजें और ज्यादा अजीब होती जाती हैं। फिर घर में एक पार्टी होती है जिसमें बहुत सारे अमीर गोरे लोग आते हैं। सब क्रिस को घूरते हैं, उसके शरीर, उसकी त्वचा, उसके जीन के बारे में अजीब सवाल करते हैं। फिर उसे एक और ब्लैक आदमी दिखता है, लेकिन जब वो उसकी फोटो क्लिक करता है तो वो आदमी पागल हो जाता है और चिल्लाता है, गेट आउट। अब क्रिस को सच्चाई का अंदाजा हो जाता है। उसे पता चलता है कि रोज की फैमिली ब्लैक लोगों को फंसा के उनके शरीर चुरा लेती है। हाँ, सही सुना, ये लोग ब्लैक लोगों को हिप्नोटाइज करके उनके दिमाग को दबा देते हैं और फिर अमीर गोरे लोगों का ब्रेन उनके शरीर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। उस पार्टी में जो लोग थे वो क्रिस के शरीर पर पोली लगा रहे थे। क्रिस भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोज का असली चेहरा सामने आता है। वो भी इसी प्लान का हिस्सा होती है। क्रिस को बांध दिया जाता है और ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन क्रिस हार नहीं मानता। अपने दिमाग और चालाकी से वो खुद को बचाता है और एक एक करके पूरी आर्मिटेज फैमिली को खत्म कर देता है। आखिरी में जब लगता है कि अब वो पकड़ा जाएगा, तभी उसका बेस्ट फ्रेंड रॉड वहां पहुंच जाता है। अपने टीएसए स्टाइल में उसे बचा लेता है। दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, पीछे जलता हुआ घर और सारी डरावनी यादें छोड़कर। अब क्रिस तो बच गया, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ बदल चुका होता है। वो बाहर तो निकल आया, लेकिन संकन प्लेस का अंधेरा शायद हमेशा उसके साथ रहेगा।